जी तो नाजरीन, रात का टीज़र देख के बाद किस किस को इस पल का बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि आखिर वही हुआ। जीनिया की हकीकत शहराम के सामने आ गई है। नाज़रीन, हर ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है और आखिरकार वो मोड़ आने वाला है जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। यानी जीनिया की असलियत शहराम के सामने पूरी तरह बेनकाब होने वाली है। निशात बेगम जीनिया की अचानक फरियाल से मुलाकात होती है और फरियाल को पता चलता है कि शहराम और जीनिया घर छोड़कर चले गए हैं। तो फरियाल के मुंह से ये बात निकल जाती है तो अच्छा, ये वजह है जो सर शहराम आफत में सारा दिन उदास परेशान रहते हैं, बल्कि वो तो शायद नाश्ता भी करके नहीं आते। तो निशात बेगम का दिल जैसे बैठ जाता है। एक माँ के लिए भला इससे बढ़कर तकलीफ और क्या हो सकती है कि इसका बेटा भूखा और परेशान हो। वो फौरन अपनी अना और नाराजगी को पस से पुष्ट डालते हुए फैसला कर लेती है कि वो खुद जाकर अपने बेटे से मिलेंगी, इसे देखेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इधर दूसरी तरफ शहराम खुद भी जब जीनिया के रवैये से अंदर ही अंदर जैसे तंग आ चुका है। वो जब भी घर वापस आता है तो ना सिर्फ घर गंदा मिलता है ना ही को खाने का इंतजाम होता है और जीनिया का तो कुछ पता ही नहीं होता। कभी वो अपनी माँ के घर होती है और कभी दोस्तों के साथ पार्टीज में बिजी होती है। शहराम घंटों सोफे पर अकेला बैठा इसका इंतजार करता रहता है कि जब कब जीनिया आए और कब खाना बनाए। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसका इसने कभी ख्वाब देखा था। इससे अपने वो दिन याद आते हैं जब वो घर से निकलता था तो माँ की दुआओं के साथ निकलता था और जब वापस आता था तो माँ की मोहब्बत और आंखें इसका इस्तकबाल करती थी। कैसा हंसता खेलता घर था, मोहब्बत भरा माहौल था। इस जीनिया ने तो जैसे सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है और अब से खामोशी, वीरानी और पछतावा। वो दिल ही दिल में बारहा ये बात सोचता है कि जिस जीनिया के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था वही मुझे जरा भी नहीं समझती और ना मेरी परवाह करती है। फिर अगले दिन जब निशात बेगम शांजे के साथ शहराम के घर पहुंचती हैं तो शहराम अभी ऑफिस से नहीं आया होता और इनका सामना जीनिया से हो जाता है। जीनिया तो इन्हें यूं अचानक अपने घर पर देखकर आग बगोला हो जाती है, जैसे शहराम के आने से पहले जल्द से जल्द इनसे जान छुड़ाना चाहती हो। खैर, निशात बेगम नरमी से कहती है कि मैं सिर्फ अपने बेटे से एक बार मिलने आई हूँ, फिक्र ना करो, थोड़ी देर बैठूंगी और चली जाऊंगी। लेकिन जीनिया तो हर हद पार करते हुए बदतमीजी शुरू कर देती है। कहती है कि आपको शहराम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी इस पागल बेटी के लिए सारी फिक्रें संभाल कर रखें। ये सुनकर निशात बेगम भी इसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, अगर तुम्हारा भाई जरार तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी माँ ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? तुम एक माँ और बेटे की मोहब्बत को समझ क्यों नहीं रही? लेकिन जीनिया तो जैसे सब हदें पार करने पर तुली होती है। वो साफ कह देती है कि शहराम मेरा शोहर है और इस पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब वो आप लोगों का बेटा या भाई नहीं रहा। और नाज़रीन, इसी लम्हे शहराम घर में दाखिल होता है और ये वो लम्हा होता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो जीनिया की हर बात अपने कानों से सुन लेता है। एक एक लफ्ज इसके दिल पर खंजर की तरह लगता है। वो तो जीनिया के ये रूप देखकर चौंक हो जाता है। अरे, ये है वो जीनिया जिसके लिए इसने अपनी माँ बहन को, अपने बाप को छोड़ दिया था। आज किस तरह इसकी माँ को बेइज्जत कर रही है। इसी के घर में खड़ी होकर इससे फौरन एहसास होता है कि वो किस कदर अंधा हो चुका था जीनिया की मोहब्बत में। जब शहराम गुस्से में जीनिया को पुकारता है तो जीनिया के जैसे पाँव तले से जमीन ही सरक जाती है और चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे इसका पूरा खेल एक लम्हे में खत्म हो गया हो। नाज़रीन, लगता यही है कि अब शहराम कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। शायद वो जीनिया से कह दे कि तुम जैसी लड़की के लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़कर बड़ी गलती की और मुमकिन है कि वो इसी लम्हे जीनिया को छोड़ दे, वापस अपनी माँ के साथ अपने घर चला जाए। और अगर शहराम ऐसा करता है तो मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट होगा। नाज़रीन, सही तो यह है कि जीनिया और सीरत जैसे किरदार सिर्फ ड्रामों तक महदूद नहीं होते। हमारे माशरे में भी ऐसी औरतें मौजूद हैं जो अपने ही बेटों को घर तबाह कर देती हैं, साजिशें और मंसूबे बना बना के और बेचारे बेटों के साथ तक काबू में कर लेती हैं कि वो चाह कर भी अपना घर नहीं बसा पाते। ड्रामों में तो आखिर में ऐसी सास और नंदों को सज़ा मिल जाती है, मगर हकीकत में अक्सर ये लोग कामयाब भी नजर आते हैं, जबकि मासूम बहनें ये तो सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करते हुए गुजार देती हैं या फिर हालात से तंग आकर घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं और वापस आते हैं कहानी की जानिब। जीनिया ने जिस होशियारी से ज़रार और फरियाल का रिश्ता तोड़वाया है वो भी कमाल की चाल थी। फरियाल की डायरी चोरी कार के ज़रार को दिखाई जिसके हर सफ़े पर इसकी मोहब्बत दर्ज थी और फिर ज़रार के जहन में ये जहर बार दिया कि महक को तुमसे दूर करने के पीछे इसी फरियाल का हाथ है, क्योंकि ये हमेशा तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्हें किसी भी तरह हासिल करना चाहती थी। सबूत तुम्हारे सामने है, यकीन ना आए तो खुद इस डायरी को पढ़ लो। और ज़रार वैसे इतना कानों का कच्चा नहीं है कि अपनी बहन की बातों में फौरन ही आ जाएगा। वो डायरी पढ़ के ऐसे ये लगता है कि फरियाल को जो समझता था वो वैसी नहीं है, बल्कि फरियाल ज़रार के साथ डबल गेम खेल रही थी। जब ज़रार फरियाल के सामने वो डायरी रखता है तो फरियाल अपनी मोहब्बत से तो इनकार नहीं कर सकती, मगर ये इल्ज़ाम भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि इसकी और महक की मोहब्बत की बराबरी के पीछे फरियाल का हाथ है, कि इसकी और महक की मोहब्बत की बर्बादी के पीछे फरियाल का हाथ है। इधर सीरत को भी खौफ है कि अगर महक से दोबारा ज़रार की मुलाकात हो गई और इसने ज़रार को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो हमारा तो सारा खेल उलट जाएगा। मगर जीनिया अपनी माँ को यकीन दिलाती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि महक ने अगर ज़रार को सच बताना होता तो वो पहले ही बता चुकी होती। नाज़रीन, जब ज़रार फरियाल को जलील करके चला जाता है तो फरियाल की दुनिया ही जैसे अंधेर हो जाती है और वो और इसकी माँ सब समझ जाते हैं कि जीनिया और सीरत कभी भी इनके लिए मुखलिस नहीं थे। फरियाल फैसला करती है कि अब वो जल्द अज जल्द इस माहौल से निकल जाएगी और अपनी माँ से कहती है मेरे लिए कोई और रिश्ता देखे, मैं फ़ौरन शादी करना चाहती हूँ। इत्तेफाक फरियाल के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता भी आ जाएगा, जिसे देखकर जीनिया और सीरत के दिलों में हसद की आग दोबारा बढ़ उठती है। लेकिन नाजरीन, जीनिया कहाँ रुकने वाली थी। अब जीनिया एक और ख़तरनाक प्लान बनाने वाली है। वो फरियाल पर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाली है, यहाँ तक कि
एन निकाह से पहले फरियाल को दुल्हन बनने ही पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। लेकिन नाज़रीन यहीं से कहानी पलटेगी। शहराम फरियाल की मदद के लिए सामने आएगा, न सिर्फ इसे पुलिस से छुड़वाएगा बल्कि इसी वक्त इसकी इज्जत बचाने के लिए इससे निकाह भी कर लेगा। ये लम्हा जीने के लिए किसी ज़ोरदार थप्पड़ से कम नहीं होगा। दूसरी तरफ आखिरकार महक भी दरार को सारी सच्चाई बता देगी कि सर तुम्हारी माँ और बहन ने आके मुझे और मेरे माँ बाप की गुर्बत का मजाक उड़ाया, हमें जलील किया और तुम्हारी बहन जीनिया ने मुझे वीडियो दिखाई जिसमें तुम फरियाल से बातें कर रहे थे, जिससे तो ये बात साबित होती है कि तुम मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो। एक तरफ मुझसे मोहब्बत करते हो तो दूसरी तरफ अपनी कज़न के साथ भी मोहब्बत की दास्तान लिख रहे हो। यहाँ पर दरार को एहसास होगा और अफसोस भी होगा कि जल्दबाजी में इसने फरियाल के साथ कितना बुरा कर दिया। सारी गलती तो इसकी अपनी माँ और बहन की थी। अफसोस के दरार ने एक सच्ची मुखलिस और मोहब्बत करने वाली दोस्त को खो दिया। अब देखना यह है कि दरार अपनी इस गलती की तलाफी कैसे करता है। तो नाज़रीन आप में से किस किस को बेचैनी से इंतजार है इस जीनी और सीरत की असलियत दरार और शहराम के सामने आने का? कमेंट्स में बताने के साथ साथ हमारा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।